ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क जो है वह गले का आभूषण था। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो आगे चलकर जो है वह इसका प्रयोग सिक्का अथवा मुद्रा के रूप में हुआ। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। तो निशाका से जो है वह सवर्ण आभूषण जाने जाते थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नदियों के प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। सरस्वती का जो प्राचीन नाम है वह है घग्गर या हाकरा, पृष्णी का रावी, स्तुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्ति का उल्लेख जो है वह भगवत गीता में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है? तो कारसापन का उल्लेख जो है वह वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। नेक्स्ट है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। तो यह संवाद जो है वह उल्लिखित है कठोपनिषद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वह थी लोपामुद्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात हैं? तो ये है लगध। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टदती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था। तो इस प्रदेश को जो है वह पुकारा जाता था ब्रह्माव्रत के नाम से। नेक्स्ट है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख बोगज काई से प्राप्त हुआ है। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है। पणियों का नाम जो है वह प्रमुख रूप से आता है। नेक्स्ट है, सबसे पूर्व जाने जाने वाली स्मृति है। तो वह स्मृति है मनुस्मृति। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। यह मुख्यतया समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है? वह कथन है, राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्रपट्टिका पर लिखे जाते थे। तो यह कथन जो है वह मनुस्मृति में मिलता है। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? तो ऋग्वेद संहिता जो है वह साकल शाखा की है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किन का उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में जो है वह गाय का उल्लेख हुआ है, अश्व का, बकरी का और भैंस का, सभी का उल्लेख जो है वह हुआ है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो अघन्य जो है वह गाय के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है, गाय के लिए हुआ है। अघन्य का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो गाय को माना गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को जो है वह मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? तो गार्गी का वर्णन जो है वह हुआ है। उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें जो है वह दर्शन पर हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषदों में जो है वह मोक्ष की चर्चा मिलती है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? यह शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद जो है वह कठोपनिषद में प्राप्त होता है। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? मृत्यु संबंधी चर्चा कठोपनिषद में की गई है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? कठोपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है, यही जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन 1। जनक और याज्ञवल्क्य का कथानक कहाँ मिलता है? तो यह कथानक मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो मैत्रायणी में जो है वह ऑप्शन बी, मैत्रायणी में निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? चीनी तुर्किस्तान में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, और ऑप्शन डी है पंजाब में। तो इसका स्थान जो है वह अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो वह है कुबा और कर्मुका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वैदिक नदियां व उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो कुबा जो है इसका नाम है काबुल, पुरुषनी, रावी, सदानीरा, गंडक और स्तुद्री, सतलज। इस तरह से ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो उपनिषदों को जो है वह वेदांत कहा जाता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किसकी नहीं थी? तो शिव की नहीं थी। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को किसकी पहचान नहीं थी? तो शिव की पहचान जो है वह नहीं थी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए? तो वे थे विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। ऑप्शन सी। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो सावित्री को जो है वह गायत्री मंत्र समर्पित है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें भी नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो वितस्ता जो है वह है झेलम का प्राचीन नाम, अस्किनी जो है वह है चिनाब का, पुरुषनी रावी का, विपाशा व्यास का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? वे हैं कुबा एवं सुवास्तु। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र जो है वह सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है वह इंद्र को समर्पित है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो युद्ध का देवता इंद्र को समझा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति को जो है वह पुरोहित माना जाता था। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? तो शिव का प्रथम रूप रुद्र मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगज़कोई अभिलेख जो है वह यह सूचना देता है। बोगज़कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बोगज़कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगज़कोई अभिलेख में नहीं उल्लिखित है? तो अग्नि का नाम जो है वह उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से देवता वैदिक देवता बोगज़कोई अभिलेख में उल्लिखित हैं? तो वे देवता हैं इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुरमज़दा से सादृश्य रखता है? तो वह देवता है वरुण। नेक्स्ट है, सुलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? यह यज्ञ रुद्र के लिए किया जाता था। निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे
अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था। तो अग्नि को जो है वह यह उपाधि देकर संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? तो ऋत शब्द जो है वह नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। नैतिक व्यवस्था के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो वरुण का वर्णन जो है वह हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? तो करों का संग्राहक होता था बागदूत। निम्नलिखित प्राचीन जनजातियों पर विचार कीजिए। अंग, गांधारी, व्रात्य। उपयुक्त में से कौन सी जनजाति अथवा जनजातियां वैदिक काल में अस्तित्व में थी? तो वैदिक काल में ये तीनों ही थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? वह ऋषि थे अगस्त्य। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्थिकरण का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शंस है इंद्र, विदेह माधव, मद्रास और ऑप्शन डी है अग्नि। तो इसका जो श्रेय है वह जाता है विदेह माधव को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? तो अग्नि के मंत्र से जो है वह प्रारंभ होते हैं। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। सीता का अर्थ है जोती हुई कूड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? तो अछूत की अवधारणा जो है वह उत्तर वैदिक काल में उद्धत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? वह था सतपति। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो कुरु व पंचाल को जो है वह समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल को किस काल में सीमा के अंतर्गत रखते हैं? किस काल सीमा के अंतर्गत रखते हैं? तो इसे रखते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, अधर्वयु का अर्थ था, इसका अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। नेक्स्ट है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। होता का संबंध जो है वह ऋग्वेद से है। होता क्या है? ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला। नेक्स्ट है, यूप क्या था? यूप जो है वह याज्ञिक स्तंभ था। ऑप्शन बी। चित्रित दूसर भांड किस काल के हैं? यह भांड वैदिक काल के हैं। नेक्स्ट है, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? बैल, बलिदान। ऑप्शन सी आनुवंशिक। ऑप्शन डी प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो बलि का अर्थ था प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। भाग और बलि क्या थे? भाग और बलि राजस्व के साधन थे। नेक्स्ट है, ब्राह्मण क्या है? अरण्य के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वैदिक पदावली दी गई है व उनके अर्थ दिए गए हैं। तो मुनि का अर्थ है पावन पुरुष जो निशब्द रहता है। उद्गात्री सामवेद का ज्ञाता। पुरुष आद्य पुरुष और आर्यमान विवाह का संरक्षक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुदास किस वंश का था? तो सुदास जो है वह भरत वंश का था। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं हैं। तो प्राचीनतम भारतीय सिक्के जो हैं वह 5वीं शताब्दी पूर्व से पहले के नहीं हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सत्यकाम जयमाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है। इसका उल्लेख है छांदोग्य उपनिषद में। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो वह है कीकट।
निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? तो वह शब्द है सर्षिणी। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति कैकेयी के शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वीणा जो है वह सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो वह है कोश। एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? द्रोणाचार्य का शिष्य था। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या है 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। तो वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक जो है वह उपाध्याय कहलाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दासराज्य युद्ध में भाग नहीं लिया? तो गंधारी ने जो है वह नहीं लिया। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। पुराणों की कुल संख्या है, तो पुराणों की कुल संख्या है 18। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ये संकेतक हैं पुराणों के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो वह है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो मिथुन देना पड़ता था? यह होता था आर्ष विवाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द्विज किसे कहा जाता था? तो द्विज जो है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कहा जाता था। किसको वर्ण संकर समझा जाता था? विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण समझा जाता था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूक्ति तत्त्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है। यह उक्ति छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। 4 पुरुषार्थों का सही क्रम चुनिए। सही क्रम है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। यह जो है वह सही नहीं है, ऑप्शन डी।